अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है दोस्तों कि आपको पिछले लेक्चर में रिमाइंडर थ्योरम समझ आ गया होगा। आज हम रिमाइंडर थ्योरम के मुतालिक ही एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन करेंगे। उसमें असल में हमने रिमाइंडर निकालना था, लेकिन यहाँ पर हमें रिमाइंडर दिया हुआ है, जबकि हमने ये एक्सप्रेशन से जो है कांस्टेंट निकालना है, ये के की वैल्यू निकालनी है कि के की वैल्यू क्या है। तो अब हम निकालते हैं कि ये कैसे है। इसमें उसने हमें रिमाइंडर भी दे दिया कि रिमाइंडर जो है वो -2 है इज इक्वल, और वो कहता है ये रिमाइंडर -2 तब आएगा जब हम इस एक्सप्रेशन को जो है डिवाइड करेंगे इस लीनियर डिवीज़र से, यानी x+2 से जब हम डिवाइड करेंगे इस एक्सप्रेशन को तो ये रिमाइंडर आएगा। तो अब अब ये जो है ना, जब हमने कोई भी क्वेश्चन करना हो ना, हमारे पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ के हमें उसने गिवन क्या दिया है। अब ये देखें, अब जब आप ये सवाल समझेंगे तो उम्मीद है कि आपको समझ आएगा। तो सबसे पहले हमने उस चीज़ के ना 3 हिस्से बना लेने हैं। आपने एक चीज़ गिवन में लिख लेनी है, एक चीज़ फाइंड में लिख लेनी है, और एक चीज़ सॉल्यूशन में। गिवन में वो चीज़ें लिखनी है जो उसने आपको दी हुई हैं, यानी कि बताया हुआ है कि ये चीज़ इस चीज़ के बराबर है। और फाइंड में हमने वो चीज़ फाइंड करनी है जो वो कहने को कह रहा है कि ये चीज़ फाइंड करो, और सॉल्यूशन में उसे सॉल्व करना है। इस तरह आप करेंगे, इस तरह आपको आसानी से समझ आएगी। अब ये देखिए, गिवन उसने ये चीज़ दी थी और उसने बताया था कि जब डिवाइड होगा तब इसका रिमाइंडर -2 होगा। अब फाइंड जो है हमने करना है कि अब सबसे पहले हमने पहले सवाल की तरह ही करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है इससे डिवाइड हो रही है, तो हमने रिमाइंडर थ्योरम के ज़रिए इसे डिवाइड करना है। अब हमने लिखना है लेट p ऑफ x जो है इज इक्वल है ये इसकी वैल्यू के, और इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। और ये जो भी टर्म होगी x+2, इसे हमने कहा था कि इसे हमने इज इक्वल रखना है 0। यहाँ पे कोई भी टर्म हो हमने उसे इज इक्वल 0 रखना है और x की वैल्यू निकाल लेनी है। अब ये देखें, x+2 जो है ये इज इक्वल है 0। अब ये +2 जो है ये x+2 इज इक्वल है 0 ना। अब इज इक्वल के इस तरफ प्लस हो रहा है 2, तो इज इक्वल के इस तरफ आके -2 हो जाएगा। तो 0 - 2 जो होता है वो -2 होता है। अब हमने इसे इक्वेशन 1 में पुट करना है, यानी इस तरह। अब ये देखें, अब हम p ऑफ -2 की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। अब ये देखें, x की जगह हमने -2 पुट कर दिया यहाँ पे, इसी तरह यहाँ पे भी -2 पुट कर दिया, और बाहर क्यूब है तो क्यूब प्लस k, और x की जगह -2 और ऊपर स्केयर। इसी तरह +3 और x की जगह -2 और फिर -4 है -4। जो चीज़ जिस तरह है हमने उस तरह लिख देनी है। अब ये देखें, जैसा कि हमें पहले भी समझा के आया कि जो भी पॉलिनोमियल जो एक्सप्रेशन होगी वो इस इक्वल होती है रिमाइंडर के। तो यहाँ पे मैंने p -2 की जगह r लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अब देखें, -2 का जब हम क्यूब निकालेंगे वो आता है -8। तो -8 आ गया। आप इसे कैलकुलेटर पे भी करके देखेंगे तो ये -8 ही आएगा। इसे कैलकुलेटर पे जब भी करना हमने इसी तरह ब्रैकेट में लिख के ब्रैकेट में -2 लिखना है और बाहर क्यूब लगाना है, तो आंसर ये दे देगा। इसी तरह अब k है और -2 का जब हम स्केयर करेंगे तो वो 4 आता है। इसी तरह 3 × 2 6 और प्लस और माइनस माइनस, इसी तरह -4। अब ये देखें तो ये -8 -6 -4 जो है ये टोटल होता है, टोटल किया तो ये -18 होता है। और इसी तरह ये k और 4 है, इसे हम 4k भी लिख सकते हैं। और रिमाइंडर अभी वो बता के आया कि रिमाइंडर जो है असल में क्या है, -2, जिसने बताया था। तो यहाँ पे भी रिमाइंडर की जगह हमने जो है वो -2 लिख दिया। अब इसके बाद आगे अब देखें तो रिमाइंडर -2 इज इक्वल आ गया -18 + 4k। अब हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये इज इक्वल -2 इस तरफ है, हम इसे चाहे इज इक्वल इस तरफ लिख लें। तो मैंने इसे इस तरह लिख लिया ताकि आसानी से सोल्व हो जाएगा। ये देखें, -18 जो है ये इज इक्वल के इस तरफ जाके +18 हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा। और -2 + 18 जो होता है वो 16 होता है, या 18 में से 2 निकाले तो 16 होता है। और यहाँ पे 4k है, 4k आ गया। अब k से 4 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इज इक्वल के इस तरफ जाके डिवाइड होगा। तो 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16। तो k की वैल्यू 4 आई है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन के रिलेटेड कोई समझ नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ भी पूछना है हमने तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप सब दोस्तों का वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को जितना हो सकता है सब्सक्राइब भी करवाएं अपने दोस्तों से।